वहीं भारतीय रेलवे ने अपने कुनबे में एक और नई ट्रेन को शामिल किया है। रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत भारत गौरव के तहत करवी गुजरात डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत हुई है। साथ ही IRCTC ने इसके लिए शानदार टूर पैकेज भी पेश किया। इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, परसोत्तम भाई रूपाला, देव सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है ट्रेन को। वहीं केंद्रीय मंत्री देव सिंह चौहान से बात की है हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री देव सिंह चौहान सर। ऐतिहासिक भारत के लिए भारत गौरव यात्रा के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा था, और आज जिस तरह से गरवी गुजरात यात्रा के तौर पर आज दिल्ली से गुजरात के लिए ट्रेन जा रही है, सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम सबके लिए ये गौरवमय पल है कि जहां गुजरात के इस सांस्कृतिक समृद्धशाली विरासत को आज दुनिया के सामने इसी केवल एक ट्रेन में जर्नी करने से यहाँ देश की जब पूरे भारतवर्ष से जो भी आता है, ये सारे यात्रियों को देखने का और उसका दर्शन करने का, उस स्थल की महिमा जानने का अवसर मिलता है। तो हमारे लिए तो ये बड़ी गौरव की पल है कि ऐसी ट्रेन हमारे गुजरात में चल रही है। वो जो गुजरात के लिए भी बहुत बड़ी, पूरे सारे गुजरात के लिए, देश के लिए तो है ही, लेकिन उनके लिए एक विशेष तोहफा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। सर एक आखिरी सवाल, रेलवे को लोग अलग अलग तरीके से जज करते थे, लेकिन अब रेलवे का कायाकल्प हो गया, बदल गया। जैसे केंद्रीय मंत्री रूपाला जी कह रहे थे कि किस तरह गंदगी दिखती नहीं है, लोग तारीफ करते हैं। आपका अनुभव कैसा है सर? देखिए, रेल में सबसे ज़्यादा आज पर डे करीब 25,000 के आसपास ट्रेन चलती है। हमारी जनसंख्या है 140 करोड़, और 140 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन कई बार एक ट्रेन को छोड़ के दूसरी ट्रेन में अलग अलग 2-3 ट्रेन पकड़ते हैं। तो दिन में जो ट्रैवलिंग होता है, तो एक अनुमान ये है कि करीब 700 से 800 करोड़ यात्रियाँ जब रेल में घूमते हैं, तो उनका जो परसेप्शन इस देश को देखने का, इस नूतन भारत को देखने का, इस नया भारत जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अनुभव जनता को हो रहा है, उसी से लगता है कि यही प्रतीक है हमारा कि भारत बदल रहा है। सर कितना ऐतिहासिक है गुजरात के लिए? गुजरात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ये ऐतिहासिक पल और गौरवमयी पल है। धन्यवाद सर। प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री ने ट्रेन को गरवी गुजरात यात्रा के लिए दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान भी मौजूद रहे। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है। टूरिस्ट ट्रेन में क्या कुछ खास है, इसे लेकर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भी खास बातचीत की है। देश बदल रहा है, भारतीय रेलवे बदल रहा है। लगातार आपने देखा होगा रेलवे में कितने बदलाव होते नजर आए हैं, चाहे स्टेशनिंग की बात किया जाए या ट्रेन की बात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी है। सर ऐतिहासिक क्षण एक तरह से कहा जाए, जितने धार्मिक स्थल है वहाँ पे, चाहे अयोध्या के लिए हो, चाहे शिरडी के लिए हो, अब द्वारकाधीश के लिए भी एक ट्रेन जा रही है। कितना बड़ा उपलब्धि है भारतीय रेलवे और भारत सरकार के लिए? देखो, ये देश यात्रा का देश है। हमारे देश में यात्रा का महत्व बहुत ही पुराना है। सदियों से इस देश में विभिन्न स्वरूपों से यात्राएं चलती रहती हैं, मगर यात्रा को कभी सरकारों ने यात्रिकों की ओर देखा हो, ऐसा बहुत कम देखने में आता था। उसी में भी हमारी रेल में तो हम मुसाफरों के लिए भी शिकायतें उठती रहती थी। ऐसे हमारे रेलवे तंत्र में, जैसे रेल हमारा देश के आर्थिक गतिविधि का भी बहुत बड़ा संबल है, देश में यातायात का भी बहुत बड़ा संबल है, इसी रेलवे ने इस प्रकार की ट्रेन का आयोजन करके हमारी परंपरा को बल देने का बहुत बड़ा काम किया है। अब देखो, कोई अकेला निकल पड़ेगा गुजरात में, तो उनको कहाँ से शुरू करेंगे, पहले कहाँ जाएंगे? जो परिचित होंगे वो तो अपना रास्ता बना लेते हैं, मगर अपरिचित लोग होते हैं, दूसरे प्रदेश के लोग होते हैं या विदेश से आने वाले लोग होते हैं, उनको सीक्वेंस का पता नहीं होता है, पहले कहाँ से शुरू करें। इस यात्रा की वजह से इनको लोकेशन को भली भांति पता लग जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल वो अपनी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। परिवार के समेत
सगा संबंधियों के समेत अपने एक कम्युनिटी क्लस्टर के साथ यात्रा करने का अब संभव हो गया है। इसी के जरिए पूरा परिवार, पूरा फैमिली, ऐसे लोग भी इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। सो इस यात्रा के, इस रेलवे के इस प्रयास से भारतीय परंपरा को बहुत बड़ा बल देने का काम हो गया है। यात्रा वैसे भी भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, मगर रेलवे ने इस प्रकार की सुविधा देकर सपरिवार यात्रा करने का सुगम कर दिया। कहाँ जाना है वो हमें भूल ही जाना है। हमें गुजरात जाना है, गुजरात की यात्रा पर निकलना है, ऐसा करके हम इस ट्रेन में बैठ जाए तो द्वारकाधीश भी मिल जाएंगे, भगवान सोमनाथ जी भी मिल जाएंगे, महाकाली माता भी मिल जाएगी, हमारे सूर्य मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे और अक्षरधाम के दर्शन भी हो जाएंगे। और बीच बीच में जहाँ भी कहीं देखने योग्य होगा, रहने योग्य होगा, दिखाने योग्य होगा, वो भी सारी सुविधाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सो एक प्रकार से गुजरात की पूरी हमारी संस्कृति को प्रदक्षिणा करने का बहुत सुंदर नक्शा इस रेलवे ने बनाया है और इसके जरिए पारिवारिक प्रवासन को बहुत बड़ा बल मिलेगा। सर कितनी बड़ी उपलब्धि लग रही है सर इंडियन रेलवे। पहले कहा जाता कचरा खोजते थे, दिखता था रोडों पे, प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब कचरा बिल्कुल नहीं, इतना लोग तारीफ भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जितनी धार्मिक स्थल है वहाँ पे एक बार में आप यात्रा कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्लियर विजन दिया है। भारत की जो बहुत अच्छी हमारी हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, इसको, संस्कृति को एक्सपीरियंस करें रेलवे के जरिए से। तो उसी माध्यम में, उसी सीरीज़ में भारत गौरव सीरीज़ पूरी चालू हुई है। रामायण एक्सप्रेस हुई, ज्योतिर्लिंग एक्सप्रेस हुई, महालया एक्सप्रेस हुई, जगन्नाथ एक्सप्रेस हुई, शिरडी साई बाबा की सर्किट हुई, फिर बाद में ओणम सर्किट हुआ, साउथ इंडिया का सर्किट हुआ और उसी कड़ी में आज गरवी गुजरात सर्किट है। धन्यवाद सर प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अरबाज के एनकाउंटर पर बोले यूपी की कैबिनेट मंत्री सज्जन निषाद, आज अपराधियों को संरक्षण बल नहीं बल्कि सजा मिलती है। उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है। उन्होंने सपा के बारे में कहा कि सपा के बारे में सब लोग जानते हैं, कैसे कैसे लोगों को ये लोग संरक्षण देते हैं। मनीष सिसोदिया मामले में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, अगर कोई आरोप है तभी जांच हो रही है या गिरफ्तारी ही हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी है। सर, उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई और जो एक तरह से आरोपी था एनकाउंटर में मारा गया। सर, मैं तो अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को, और कि यही अधिकारी कर्मचारी थे, पहले लोगों को संरक्षण देते थे। किसके कारण संरक्षण देते? आज हमारी सरकार है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिल रहा है। तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और जनता का राज है, और इसमें जितने भी इस तरीके के दहशतगर्द और अन्याय होंगे उनको जिस दायरे में होंगे उसको उस हिसाब से सज़ा मिलेगी। आज के दिन में संविधान कहता है कि जो सरकार के साथ, संविधान के साथ और देश के कानून के साथ रहेगा उसका विकास हो जाएगा, और जैसे उसके विरोध में जाएगा निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। और ऐसे लोगों को देख लीजिए किस तरीके से सज़ा मिले। सर, एक तस्वीर वायरल हो रही है, सामने आई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य साजिश करता है, उसकी तस्वीर आ रही है सामने। देखिए, हमने पहले बताया था, पिछली सरकारों में सभी लोग थे। अब किन परिस्थितियों में उनका फोटो आया मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये तो तय है कि जो भी लोग थे पिछली सरकारों में, हम लोग को नहीं नया तो भर्ती किया नहीं कि कहीं अधिकारी ला दिया तुरंत उनको हम सीनियर बना दिया हों। ये जितने लोग भी हैं आज के दिन में आप देखेंगे कि उनके पास उन्हीं का फ़ोटो आएगा जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं या एक वर्ग के लोगों का आता है। तो ऐसे में आज के दिन में उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतने कहेंगे कि निश्चित रूप से विपक्ष को स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए, और जिस वादे के साथ आई है समाजवादी पार्टी, उस वादे में पिछड़ों के साथ न्याय के लिए करना चाहिए, और राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति का मतलब होता है कि किस तरीके, आप देखो, हम चाहते हैं स्वस्थ राजनीति हो जिसकी वजह से उनके पिछड़ों का विकास हो सके। सर, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए, उसके बाद 5 दिन का सीबीआई रिमांड मिला, उसके अब आज सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लेकिन अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया था कि जो केंद्र सरकार है शिक्षा के विरुद्ध है और शिक्षा के लिए जो काम करता है उसको गिरफ्तार किया। तो शराब और शिक्षा से क्या संबंध है बता, वो भी तो लिख देना चाहिए था कि शराब और शिक्षा से क्या संबंध है।
भाई क्या शिक्षा में शराब है क्या? तो आज के दिन में जिस घोटाले में जिस तरीके से है, देखो न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि न्यायालय दोनों तरफ देखता है। अगर सरकार गलत करती है तो उस पर भी टिप्पणी करती है, न्यायालय उसे भी रोक देती है। अगर उसमें गलत तरीके से कभी जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी गलत किसी के ऊपर आरोप लगता है तो आप देखोगे न्यायालय तुरंत जमानत कर देती है, उल्टा रिपोर्ट करती है नहीं गलत हुआ है इसको छोड़ दिया जाए। और कहीं निश्चित रूप से अगर कुछ मिलता है तो अगर गलत काम किया है तो उसके खिलाफ न्यायालय अपना काम करती है। और जो मामला न्यायालय में है तो कुछ न कुछ है, तभी तो न्यायालय ने रिमांड दिया है, और न्यायालय में है उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।